सर आप देखो एक माँ की क्या हालत होगी जो अपने बच्चे को 1.5 साल बाद किस हालत में देख रही होगी। मैंने तो अपनी बच्ची को मई 2022 का देखा हुआ था और अब आके किस हालत में देखा अपने बच्चे को। अपने मुल्क और घर से हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में जब कोई व्यक्ति या परिवार किसी अनजानी विपत्ति यानी मुसीबत में फंसकर असहाय हो जाता है, तब स्थिति ऐसी हो जाती है कि गुहार लगाने पर भी नाम के बड़े बड़े संगठन और सरकारें किसी काम नहीं आती। उनकी चीख पुकार बहरे कानों तक नहीं पहुंचती और विदेश में उसकी मृत्यु तुल्य तकलीफ में उसे कोई सहायक नजर नहीं आता। ऐसी हालत में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने परिजनों को बस धीरे धीरे बेबसी के साथ मौत के जबड़े में समाते हुए देखते रहना चाहिए? शायद ही किसी के पास इस सवाल का जवाब हो। स्कार्बरो हॉस्पिटल से आपने बात की तो उन्होंने इसकी क्या प्रॉब्लम बताई? यही सर बोल रहे थे कि हाँ इसको मतलब कि सीजर आ रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में एक भारतीय पंजाबी परिवार को कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पंजाब के अमृतसर से है और पिछले 3.5 महीने से खुद को असहाय महसूस कर रहा है। कारण है उसकी बेटी प्रियंका खोसला, जो कि स्करबरो के सेनेका कॉलेज की एक अंतरराष्ट्रीय छात्रा है और टोरंटो के एक अस्पताल में एक अनजान और गंभीर बीमारी से पिछले करीब 4 महीनों से जूझ रही है। 13 नवंबर को सर उसको स्कार्बरो हॉस्पिटल में इसके फ्रेंड्स लेके गए थे। हम तो 18 नवंबर को यहाँ पे आए थे जी। इलाज के नाम पर 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर का इंश्योरेंस लेने के बाद भी प्रियंका पिछले करीब 3.5 महीने से कनाडा जैसे विकसित देश में कोमा में है और अब इंश्योरेंस के खत्म होते ही प्रियंका को जिंदा लाश बनाकर उसके माँ बाप के सामने रखकर भारत जाने को कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुसीबत की इस घड़ी में प्रियंका जैसी एक होनहार छात्रा के लिए कहां है ह्यूमन राइट्स और कहां है इंडो कैनेडियन स्टूडेंट्स संगठन। वापस से जब उसको सीजर्स आए मॉर्निंग में, तो मैं वापस से स्कार्बो हेल्थ नेटवर्क लेके गया उसको। ओके, ठीक। फिर वहाँ पर उन्होंने उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया एंड देन उसको पहले तो सेडेशन देके सुलाया एंड देन उसको ट्रीट किया, लाइक चेक किया कि हो क्या रहा है इसको इसके साथ। एंड देन उनको आई गेस कुछ आइडिया लगा कि ब्रेन में इशू है एंड देन उनने लंबा पंचर करके एक प्रोसीजर था वो किया, जिससे स्पाइनल फ्लूइड निकाला और देन ब्रेन की लाइक ब्रेन में चेक करना था इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ है कि नहीं है। लास्ट वो आई गेस 16 को बात कर रही थी एंड देन रात को उसी नाइट को 16 की नाइट को उसको 4 बार लगातार सीजर्स आए एंड देन उसको आईसीयू में एडमिट किया। फिर अगले दिन आंटी भी आ गए थे। फिर उसके बाद एक दिन बाद आई गेस 19 या 20 को उसको टोरंटो वेस्टर्न में ट्रांसफर कर दिया। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बीमा कवरेज समाप्त हो जाने के बाद परिवार उसके बढ़ते मेडिकल खर्चों को चुकाने के लिए गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हताश माता पिता ने कैनेडियन सरकार और प्रवासी भारतीय समुदाय और भारतीय अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। आइए अब चलते हैं फ्लैशबैक में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा करने के लिए मई 2022 में कनाडा पहुंची प्रियंका को नवंबर 2023 में अचानक से दौरा पड़ गया, जिस बीमारी की कोई पूर्व मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। स्कार्बोरो हेल्थ नेटवर्क के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने के बाद से उसके माता पिता नरिंदर कुमार और सपना खोसला दोनों उसके साथ रहने के लिए विजिटर वीजा पर कनाडा में हैं। तो ये लोग ये जो बता रहे हैं अभी, कभी बोलते हैं इसको नोर्स है, कभी बोलते हैं इसका अपना ऑटोम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है जो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। मतलब इनको टेस्ट करते करते सर अभी तक इनके टेस्ट ही चल रहे हैं, जबकि पूरा 1 मिलियन फिनिश हो चुका है। अभी तक ना तो हॉस्पिटल से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना इंश्योरेंस वालों से, उन्होंने भी मतलब सब बंद कर दिया है। तो अभी हम लोग तो यहाँ पे, जैसा आपको बताया कि हम लोग तो यहाँ पे एज ए विजिटर हैं, तो हम कहाँ पे जाए सर इस टाइम पे बच्ची को लेकर। क्या आपने उनसे ये भी सवाल किया होगा कि अगर कि हमारी बेटी को पहले तो सीजर नहीं आते? हाँ, सर, पहले कभी आपने पूछा भी उनसे, कहा भी, तो क्या उनका कहना है? सीजर का क्या कारण है? सर कुछ नहीं बताया सर, उसको सेडेशन देके सुला दिया, सुलाया हुआ था, ट्रीटमेंट करेंगे इसका। हालांकि प्रियंका के परिजन प्रियंका के जल्द ठीक होने को लेकर शुरू में आशावादी थे,
लेकिन हाल ही में अस्पताल और बीमा कंपनी ये कहकर इलाज करने से मना करने लगे कि उनका $1 मिलियन का बीमा कवरेज खत्म हो गया है और अब अगर उन्हें आगे इलाज जारी रखवाना है तो मेडिकल खर्चों के पैसे उन्हें खुद ही भरने पड़ेंगे। अस्पताल में आईसीयू देखभाल के लिए हर रोज का खर्च लगभग $6,500 है। ये राशि प्रियंका खोसला के परिवार के लिए बहुत बड़ी है, जिसे वो वहन नहीं कर सकते। इसके बाद से अस्पताल और बीमा कंपनी दोनों प्रियंका के परिवार पर दबाव डाल रही हैं कि या तो वो आगे के इलाज के लिए कहीं से भी पैसों का इंतजाम करें या अपने खर्च पर बीमारी की हालत में ही अपनी बेटी को भारत वापस ले जाएं। 20, 21, 22 तारीख फरवरी को सर अभी ये थोड़ा इन्होंने डिस्चार्ज की समरी बनाई हुई है हॉस्पिटल वालों ने। क्या कहते हैं? और इसमें ये हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी को इंडिया ले जाओ, अपने पैसे पे लेके जाओ, आप वहाँ पे जाके इसका इलाज करवाओ। और यहाँ पर इलाज क्यों नहीं हो पाया प्रॉपर, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में सर इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने यही बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस वालों ने अपना पीछा छुड़ा लिया है, उन्होंने केस को क्लोज कर दिया है। अगर आप यहाँ पे रहते तो आपको पर डे का आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। बेटी की सलामती को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे खोसला परिवार ने ओंटारियो और कैनेडियन स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ साथ भारतीय वाणिज्य दूतावास से भी हस्तक्षेप करने और उनकी बेटी को आवश्यक चिकित्सा उपचार दिलाने में मदद की गुहार लगाई है। गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो हाथ जोड़ के ये उम्मीद करते हैं कि बेटी का ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। इस दौरान अपनी परेशानी को लेकर खोसला परिवार ने हिंदी टाइम्स मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। देखने वाली बात होगी कि प्रियंका और खोसला परिवार के लिए कोई आगे बढ़कर मदद करने आता है या किस्मत के सहारे उनके हाल पर ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ब्रैम्पटन से राकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।